हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपकी साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान का चैप्टर 1, भोजन। यहाँ यह कहाँ से आता है, मतलब भोजन कहाँ से आता है। क्या आपको भी पता है भोजन कहाँ से आता है? नहीं पता तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? क्या खाया था आज आपने अपने घर में? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आहार मतलब वही खाना जो आपने खाया था। क्या आज और कल आपने एक ही प्रकार का खाना खाया था? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? आहार मतलब वही खाना खाते हैं। हाँ, सत्य तो है। आज दाल बनी है तो कल घिया बन जाएगी, परसों तोरी बन जाएगी। इस तरीके से अलग अलग लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब 1.1 में हमें एक काम दिया गया है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वही होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी भी करनी होती है। विद विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। जो भी आपके दोस्त पूरे दिन में खाते हैं उनसे पूछो कि वे क्या खाते क्या नहीं खाते। ठीक है, यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे ये भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दिया नहीं गया, आगे लिखा नहीं गया, पर मैं बता देती हूँ कि उनसे ये भी जानकारी पूछिए लीजिए कि जब जैसे मान लो कोई हो सकता है मद्रासी हो तो वो क्या ज़्यादा खाता है, कोई हो सकता है बिहारी हो तो वो क्या ज़्यादा खाता है। इस तरीके से अपनी नोटबुक में सारणी सारणी मतलब 1.1, ये जो चित्र आपको ये दिया गया है, सारणी के तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब चर्चा कीजिए। अब हम क्या खाते हैं, इसमें 1.1 ये एक्टिविटी आपको दी गई है। विद्यार्थी दोस्तों का नाम, जैसे मान लो सुमित। सुमित क्या खाता है पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ? वो दाल खाता है, रोटी खाता है, सुबह चाय में कुछ और लेता है, कभी क्या लेता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चित्र एक 1.1 में हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि हम क्या खाते हैं यहाँ पे, जैसे कि दाल बाटी चूरमा हो गया। ठीक है, मछली की सब्जी हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम अपने खाने में लेते हैं। ठीक है, खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? क्या आप जानते हैं खाने की ये सब चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है ना? आप जानते हो ना क्या? एक तो हमें पानी चाहिए होता है ना? एक तो हमें पानी चाहिए होता है, और दूसरा क्या चाहिए होता है? हमें गैस चाहिए होती है। गैस की वजह से पानी जो है उबलेगा, तभी हम उसमें चावल डाल देंगे और चावल तब पक जाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम कोई सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, मिर्ची, तेल आदि की आवश्यकता होती है। और कुछ संगठक, यानी संगठक वही होते हैं, ये यहाँ पे संगठक शब्द का यूज़ किया गया है, ये वही होती है इंग्रेडिएंट्स को संगठक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई कोई चीज़ें होती हैं जिनमें हमें तेल मसाले बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और कुछ संगठक ऐसे होते हैं जो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हमें बहुत कम संगठक लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्टिविटी क्रियाकलाप 2 दी गई है हमें। सारणी एक 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे आपके दोस्त सुमित ने दाल खाई, आज सुबह दाल खाई, तो दाल कैसे बनती है? ठीक है, इस तरीके से इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्चे सामग्री, कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़। ठीक है, जैसे कि आपको बताना है, जैसे आपके दोस्त ने क्या खाया? आपके दोस्त ने दाल खाई, तो आप क्या कहोगे कि दाल कैसे बनती है? दाल पानी लेना होता है, नमक मिर्ची, इस तरीके से। तो ये खाद्य पदार्थ यहाँ, जैसे कि रोटी और चपाती कैसे बनती है? आटा और जल लेके बनती है। ठीक है, दाल कैसे बनती है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, इस तरीके से कुछ सामान यहाँ पे
उपयोग में लाए जाते हैं। अब हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? क्या आप जानते हैं संघटक मतलब इंग्रेडिएंट्स, सामान जिनसे आप कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, वो कहाँ से आती है? आप जानते हैं? अब खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब हम देखेंगे कि कुछ खाद्य सामग्री और कुछ उनके स्रोत, जैसे सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है ना? हो सकता है ना? उसने क्या डाला होगा? दाल डाली होगी और फिर पानी डाला होगा, इस तरीके से, मतलब कुछ भी कैसे करके, ठीक है। अब चित्र 1.2 ए का एक पार्ट हमें दे रखा है, उसमें आपको ये कहाँ से आते हैं, क्या कहाँ से आते हैं, ज़रा एक बार देख लेते हैं 1.2 का। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें बताया गया था कि रोटी और चपाती आटा और जल से बनती है। तो क्या आप जानते हो कि रोटी और मतलब आटा और जल कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या सूत्र है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते है ना? आपने देखा भी होगा, जैसे कि जो खेत होते हैं उसमें ऐसे लगे हुए होते हैं, उसके अंदर अनाज होते हैं, ठीक है, वही वहीं से ही हमें मिलते हैं। अब चित्र नंबर 1.3 अनाज का सूत्र यहाँ पे हमें दिखाया ही गया है, ठीक है। इनमें से हमें अनाज प्राप्त होती है, जैसे कि चित्र नंबर 1.3 में इसमें हमें दिखाया गया, दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही हमें दिखाया गया। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना? ये तो आपको पता ही है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें बताया गया था दाल, इस तरीके से, है ना? और अगर यहाँ पर हम देखें कि आइए क्रियाकलाप नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों व एवं उनके संघटकों की सूत्र जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसे इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस, बकरी, इस तरीके से, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना? ये देखिए, ये कुछ फल फ्रूट्स हैं, ये हमें पौधों से, पेड़ से मिलते हैं। कुछ पादप सूत्र, है ना, ये कहाँ से मिलती हैं? ये सारी ज़मीन से मिलते हैं। कुछ जंतु सूत्र जो कि हमें कुछ जानवरों से मिलते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे ये सब तो पता लग गया। सॉरी, मैंने आई थिंक कुछ गलत बता दिया। यहाँ पर ये होगा पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम और घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ये तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। यहाँ हमें एक सारणी दी गई है खाद्य व्यंजन घटक जिससे वह बने हैं तथा उनके सूत्र, जैसे कि खाद्य मद जैसे कि इडली, एक चीज़ ले ली हमने, इडली। कच्ची सामग्री जिससे वो बनी है, इडली किससे बनी है? चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, जल से, ठीक है। और इसके सूत्र कहाँ हैं? इडली कहाँ से मिलती है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? चावल, उड़द की दाल, ये सब पौधे से। चिकन करी
ये किससे बनती है? चिकन से, मसाले, घी, तेल, जल, ठीक है। और चिकन कहाँ से मिलता है? जंतु से। खीर, दूध, चावल, चीनी, ये सब चाहिए होते हैं, और ये जंतु पौधे दोनों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध तो जंतु से मिलता है, और चावल और चीनी पौधे से मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो का जो भी मैंने समझाया है वो पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।